वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो को आप पूरा देखें, बिकॉज मैं इसमें मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 60 to 70% है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, मतलब तीन इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होगा EMA। ठीक है, दूसरा होगा आपका VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तीसरा होगा आपका RSI। इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल्स जब शेयर करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, मतलब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं उसमें ट्रेड करना। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट अप्लाई करें, क्योंकि उसी के ऊपर से ऑप्शंस की जो प्राइसिंग होती है वो डिराइव होती है, राइट। कई लोग स्पॉट का चार्ट यूज़ करते हैं जो कि इतनी हाई एक्यूरेसी आपको नहीं देती है। ठीक है, तो खैर ये तीन चीज़ तो मैंने आपको बता दी जो आपको अपने इंडिकेटर्स में जाके ऐड करना है। अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे VWAP है, EMA है और 9 है। मैंने क्या किया है, जो वाइट वाली है वो 9 EMA है, रेड वाली 21 EMA और ये ब्लू वाली मेरी VWAP स्ट्रैटेजी है, आई मीन उसका कलर। और RSI भी बाय डिफॉल्ट आपको वही रखना है। अब बात करते हैं कि देखिए अभी क्या हुआ, करना क्या है, मतलब मुद्दे की बात तो वही है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आप इसे कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, कहीं भी। लेकिन एक चीज़ ही आपको मार्केट में सस्टेन कराती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा अपने फंड्स को, अपने पैसे को मैनेज करके चलना है ना। एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बना रहा हूँ। स्ट्रैटेजी पसंद आई, बैक टेस्ट करिए, करेक्ट, बैक टेस्ट करिए एंड देन उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं अगर सही लगता है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आगे जाकर भी हम पास्ट के डेटा निकाल कर उस पर भी हम कुछ टेस्टिंग करके मैं वीडियोस बना के आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहूँगा। चलिए आते हैं स्ट्रेटेजी पे। करना क्या है, तो समझ लीजिए कि भाई 9:15 9:30 बजे मार्केट ओपन हो गया है। पहले आधे घंटे तक कुछ नहीं करना है। ठीक है, आधे घंटे, एटलीस्ट आधे घंटे तक तो कुछ नहीं करना है, या फिर बहुत अगर एग्रेसिव हो तो 15 मिनट तो कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में जो आपको करना है करिए। तो कंडीशंस क्या है, मेरी तीन कंडीशंस होती है जो मैं हैंड करता हूँ। पहली चीज़, जो 9 EMA है, वाइट वाली लाइन, वो ऊपर होना चाहिए किसके, 21 EMA के ऊपर होना चाहिए। और ये इसमें मैं बुलिश एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम अप ट्रेंड के बारे में पहले सीखेंगे और उसी का उल्टा बेरिश में होगा। तो क्या हो गया, 9 EMA शुड बी ग्रेटर देन 21 EMA। सेकेंड चीज, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन VWAP। जो हमारा प्राइस होना चाहिए वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर ही होना चाहिए, तभी हमें उसमें एक अच्छा ट्रेंड कंफर्म होने का चांसेस होता है और एक अच्छा ट्रेंड बन भी सकता है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, एक एक पुल बैक का वेट करेंगे हम। मान लीजिए मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, आज के दिन पुल बैक का वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और 9 या फिर 21 EMA के आसपास आके बुलिश कैंडल फॉर्म करे, करेक्ट, बुलिश कैंडल। अगर ऐसी कैंडल बनती है जैसे कि हैमर, ठीक है, या फिर एनगल्फिंग कैंडल अगर बनी, तो आपका सेटअप जो है अलाइन होता है और अच्छा सेटअप अलाइन होता है, वो अच्छा ट्रेड भी वहां पे आपका बन सकता है। मतलब ये क्या है, जो स्ट्रेटेजी जो शेयर कर रहा हूं ना, ये एक पुल बैक स्ट्रेटेजी है, करेक्ट। पुल बैक स्ट्रेटेजी की एग्रेसिव होके एंट्री नहीं ले, आराम से शांत होके
मार्केट को थोड़ा पुल बैक होने देना है, रिवर्स होने देना है, उसके बाद में प्लान करना है ट्रेंड के डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के साथ में भी समझेंगे, करेक्ट। अब बात क्या करेंगे, एंट्री और स्टॉप लॉस किस तरीके से आप लोगों का होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इसी में मात खा जाते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस। तो अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि 9 एंड 20 एंड ईएमए के आसपास में जो आपकी जो कैंडल बनती है, उसी के हाई पे जैसे उसका हाई कटता है, आपकी बन जाती है एंट्री। स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखिए या फिर स्विंग लो रखिए। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आई थिंक समझ जाएंगे आप, ठीक है। कैंडल लो या फिर स्विंग लो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम पैसा लगाते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट, तो टारगेट आप समझिए कि एटलीस्ट यार 1:1.5 तो यहाँ पे एटलीस्ट कुछ क्वांटिटीज बुक होनी चाहिए, और इतना आपको लेके जाना भी चाहिए घर पे एटलीस्ट। आप सारा पॉइंट्स कभी कैप्चर नहीं कर सकते। अगर मान लेते कि कुछ और क्वांटिटीज बचती है तो 9 ईएमए के साथ में ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही कोई कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज देती है, क्लोज, आपको वो क्वांटिटीज एग्जिट कर जानी है, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। चलिए इसे हम चार्ट्स के एग्जांपल पे तो समझते हैं और बुलिश ही हम पहले कंसिडर करेंगे। एंड इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यस। अब देखिए आरएसआई का कहाँ पे यूज आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर ठीक है, इसमें भी देखिए क्या हुआ, आपको बताता हूँ कि पहले तो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, बाद में यहाँ पे आप ये पॉइंट पे देखिए 9 एंड 21 ईएमए और वीवैप के ऊपर एक क्रॉस ओवर भी अच्छा खासा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे रेफर करिए आप, देख पा रहे हैं आप, जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये वाली जो कैंडल बनी है बुलिश, करेक्ट, इसी पे बनती है हमारी एंट्री, क्योंकि पहले प्राइस ऊपर गया, राइट, क्रॉसओवर हुआ एंड देन एक पुल बैक आया। क्या हुआ, इसी के हाई पे हमारी बनती है एंट्री। कैंडल का लो होगा हमारा एसएल, देख लीजिए आप खुद ही कितना अच्छा टारगेट आपको यहाँ पे मिला है। अब पुल बैक पे एक और चीज़ अगर आपको देखनी है ना, ये जो हमारा जो आरएसआई है, आरएसआई ये करीबन 50 के आसपास में होना चाहिए। आप इसे मिस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरएसआई एग्जैक्टली 50 के आसपास में नहीं आया है। इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए, 50 के आसपास जब मिलता है ना पुल बैक पे, तब आप एक अच्छा सेटअप आपको वहां पे बनता है। बट स्टिल मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं इस सेक्टर मतलब लाइक इस पर्टिकुलर सेटअप को अवॉइड भी कर सकता था, क्योंकि मेरा प्रॉपर वहां पे सेक्टर अलाइन नहीं हुआ था, करेक्ट। एंड देन अभी बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं बेरिश सिनेरियो का भी। चलो ठीक है, बुलिश का ही स्टार्ट किया तो बुलिश का ही हम कंसिडर करेंगे, बट एक काम करते हैं बेरिश का भी देख ही लेते हैं, उसी का ऑपोजिट कंडीशन से जैसे बुलिश में था, ठीक है। क्योंकि अभी कैसा है कि मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, तो बुलिश एग्जांपल्स के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वहाँ पे प्राइस वी वैप के ऊपर होना चाहिए था, इस केस में प्राइस जो है वो वी वैप, ये जो वी वैप है ब्लू वाली लाइन, इसके नीचे होना चाहिए, तो आप देख लीजिए इसके नीचे है, करेक्ट। अब बाद में क्या हुआ, हमें एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक का वेट किया, जैसे ही हमें कैंडल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन लेती है नीचे की तरफ, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, ये वाली, इसके लो पे हमारी बन जाएगी एंट्री। ये स्विंग आए या फिर आप चाहते हो कंजर्वेटिव हो तो ये कैंडल आएगा हमारा होगा एसएल। टारगेट तो आप खुद इतने समझदार हो कि मैंने जैसे आपको कहा, उसके बाद में आप मूवमेंट देखिए कितना बड़ा मूव आया। चलो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड तो हमें नहीं करना है, बट एटलीस्ट तो इसमें क्या हुआ, बेरिश कंडीशंस में क्या हुआ, बेरिश कंडीशन में पहली चीज तो ये हुई कि आपको 9 शुड बी लेस देन 21, करेक्ट, और प्राइस बी वैप के नीचे चाहिए, करेक्ट।
अब मैं कौन से पुल बैक पे एंट्री लेना है वो हमें बताता है आरएसआई। अभी जैसे कि इस केस में भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये देखिए, ये देखिए एक और पुल बैक पे एंट्री बनी थी हमारी, छोटी सी एंट्री, एग्जैक्ट यहाँ कहीं पे प्राइस आया, गया ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए 50 के आसपास हमारा आरएसआई भी था। खैर ठीक है। अब कोई दूसरा हम प्लान करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या था, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड था मार्केट, 9 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है, बी वैप के नीचे है प्राइस, करेक्ट। अब देखते हैं क्या हुआ, डाउन ट्रेंड था, पुल बैक पे एंट्री लेनी है। देखेंगे क्या आरएसआई भी 50 के आसपास आया है क्या। ये देखिए एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, करेक्ट। कैंडल क्लोजर पे एग्जैक्टली है, ऐसा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है आपको यहाँ पर। तो अब ये देखिए प्राइस गई ऊपर, ये वाली कैंडल देखिए, चलो ठीक है, ये वाली कैंडल ने एकदम प्रॉपर नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो अगर हमने एक बार इसको फोमो में आके मिस भी कर दिया तो आप इस कैंडल को देखिए, 921 के ईमे नीचे क्लोज किया है, तो यहीं पे बनती है हमारी एंट्री। ये कैंडल का जो लो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे, इसका लो करते हमारी एंट्री बनती है। कैंडल का हाई होगा अपना एसएल, उसके बाद में आप खुद देखिए मूव देखिए, समझ पा रहे होंगे। देखो कोई कंफ्यूजन होगा ना तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं भी और क्लैरिटी के साथ में वीडियो बना के आप लोगों तक में, क्योंकि अभी इसमें कैसा है कि हमने बुलिश का केस कंडीशन समझा है, बट मैं ट्रेड आपको बेरिश बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी बेरिश था इसलिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि बेस्ट एग्जांपल, डाउन ट्रेंड, करेक्ट, नीचे की तरफ घुसा हुआ है मार्केट। अब देखिए ये जो है हमारी ऊपर वाली 21 ईएमए है, नीचे वाली वाइट वाली वो 9 ईएमए। अब कंडीशन जो हमारी थी 9 ईएमए शुड बी लेस देन 21 ईएमए और वी वैप के नीचे होना चाहिए प्राइस। सब कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही है, राइट। अब क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है, प्राइस ऊपर जाए, ईएमए के आसपास जाए। हमने पुल बैक का वेट किया। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि सब सेटअप अलाइन हो रहा है, ऐसे सेटअप्स बहुत ही रेयरली मिलते हैं और आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली देख पा रहे हैं, ये कैंडल का जैसी लो कटा, बना लो एंट्री। मतलब बना लो मीन्स मतलब है, देखो ऐसे ही अलाउ तो नहीं करते, ऐसा बोलना अलाउ तो नहीं है, बट यस इतना जरूर बोल सकते हो कि बना सकते हैं आप यहाँ पे एंट्री, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे कोई गारंटेड तो है नहीं, राइट। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री बनाकर, इसी कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद में इतना बड़ा मूव हमें कैप्चर करने मिला। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस 50 के आसपास जाके रिजेक्शन हुआ है। बेरिश के केस में क्या है, आरएसआई नीचे से 50 के आसपास आना चाहिए, वहां से रिवर्स होना चाहिए। बुलिश के केस में ऊपर से नीचे आके देन बाद में अच्छा खासा एक पुल बैक होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल समझते हैं इसमें। क्या ठीक है, यहाँ पे भी एक बन सकता था एक छोटा सा। ये देखिए पहले अप ट्रेंड था, फिर एक नीचे यहाँ पे जो पुल बैक आया, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे ये वाले कैंडल पे, ये कैंडल के हाई पे, छोटा सा बट स्टिल ठीक है। हम इसे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एसएल कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट में इतना टाइम बचा हुआ नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उस दिन इतना ट्रेंड दे चुका था कि हम पुल बैक पे बहुत और ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब यस अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश का जो हमने बताया था, बुलिश कंडीशंस, बट यहाँ पे कैसा है कि ऑपोजिट था, उसके बाद में रिवर्सल आई। अभी देखिए पहले तो ईएमए के नीचे थी प्राइस, राइट, 9 एंड 21 भी यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया, उसके बाद में
ट्रेंड चेंज हुआ, सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड चेंज हुआ, 9 और 21 ईएमए ऊपर गया, प्राइस वी वेब के ऊपर गया, एक पुल बैक आया, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। उसी कैंडल के हाई पे एंट्री, कैंडल के लो का एसएल, टारगेट 1:1.5 का, लेकिन इसे हम अवॉइड कर सकते थे क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, या फिर आप कैंडल के 50% का रख के थोड़ा बहुत कैप्चर करके आप एग्जिट हो सकते थे, बट हम इसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे देन बाद में। और 50 ये में या आर एस आपको ज़रूर ध्यान में यहाँ पे रखना। अभी यहाँ पे देखिए, एक पहले यहाँ पे मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, पुल बैक आया, लेकिन इस पुल बैक पे ये मैंने क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, बट प्राइस का यहाँ पे रिजेक्शन आया, देखिए। बट ये जो ईएमए के नीचे जो क्लोजिंग मिली है, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है जिसे हमें अवॉइड कर देंगे। तो ये सेटअप में कैसा है कि आपको डेली बेसिस पे कोई बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं मिलते। बड़े बड़े ट्रेड्स इन द मीन्स जब भी सेटअप आपका बनेगा तो बेस्ट ही बनेगा। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या हुआ, बेरिश नीचे था पहले प्राइस, 9 ईएमए 21 ईएमए के नीचे था, वी वेब के भी नीचे था प्राइस, छोटा सा एक हल्का सा एक पुल बैक आया, ईएमए के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यही लो पे एंट्री, ये वाली कैंडल के लो पे एंट्री, यहाँ कहीं का हमारा एसएल, फिर देखिए मूव। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है क्योंकि हम यहाँ पे वीवैप का यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। प्राइस कहीं भी हो, कोशिश करता है कि एक बार वो वीवैप के आसपास या कि फिर ईएमए के क्रॉस ओवर के आसपास में जाए, और पुल बैक पे एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लेना है वो आपको पता चल जाएगा। आरएसआई की मदद से आएगा, चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, नीचे आ जाएगा, करेक्ट। आरएसआई भी आपको वहाँ पे हेल्प करता है। अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस गया, आ गया नीचे, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आई होप सो गाइज ये वीडियो जो है मोस्टली, मतलब हमने बेरिश के एग्जांपल्स तो ज़्यादा देखें, चलो एक बुलिश एग्जांपल्स भी अभी इतना डिस्कस कर लिए तो एक दो बुलिश एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए प्राइस क्या था, अप ट्रेंड में था, क्यों, 9 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर था, बी वैप के ऊपर था, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। क्या वेट करना था हमें, पुल बैक का वेट, पुल बैक का वेट भी कर लिए, प्राइस आया। अब क्या करना था, 9 और 21 ईएमए के आसपास, आप रूल याद करो, राइट। तो ये वाली कैंडल देखिए, चलो ये नहीं, खैर यही वाली कैंडल देख लीजिए अगर एग्जैक्ट और वेट करना है, करेक्ट। इसी की कैंडल के हाई पे एंट्री, कैंडल लो या फिर थोड़ा सा स्विंग लो के आसपास में एसएल, ये देखो मूव। और यहाँ भी आसपास आप देखेंगे तो पहले आरएसआई 50 के आसपास आया, बट वहाँ से जब ऊपर की तरफ बढ़ा तो अच्छा मूव यहाँ पे भी दे दिया। तो एक बुलिश में एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। पिन पॉइंट एग्जैक्टली एंट्रीज ढूंढना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, बट ठीक है, आप कंफर्मेशन के बाद में वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, जो कि एक और, चलो एक और बुलिश देख सकते हैं। अच्छा बुलिश आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अभी कैसा कि लास्ट कुछ टाइम से मार्केट काफ़ी लाइक डाउन ट्रेंड में है, तो लाइक बुलिश ट्रेड्स फाइंड आउट करना तो हमें पास्ट के इसमें जाना पड़ेगा। चलो खैर ये वाला देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइस जो है पहले अप ट्रेंड में था, छोटा सा पुल बैक आया, यहाँ पे कैंडल बनाया रिजेक्शन, ये मूव, ठीक है। रफ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। ये देखिए प्राइस ईएमए के ऊपर था, क्रॉस ओवर था, छोटा सा पुल बैक आया, जैसे ही निकला ये मूव मिला, छोटा सा ऐसे, करेक्ट। अब ये देखिए बेरिश का एग्जांपल बेस्ट, नीचे प्राइस था, पुल बैक मिला,
नीचे क्लोज दिया कैंडल ने ईएमए के नीचे, 21 ईएमए के नीचे एसएल, इतना बड़ा टारगेट। होप सो आप शायद लॉजिक समझ पा रहे होंगे, बिकॉज लॉजिक ही इसमें मेन है कि स्ट्रैटेजी आप ऐसा लर्न करने की कोशिश मत करिए कि मैं लर्न कर लूँगा और फिर अच्छा खासा इसमें पैसा बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी यस, चलो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। बेरिश बुलिश इसमें तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट फिलहाल अभी बुलिश वाले बता देता हूँ आपको। ये देखिए प्राइस ऊपर था, आया, पुल बैक दिया और फिर इतना बड़ा मूव मिल गया आपको। ये मूव आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत बढ़िया मूव्स है जो आपको इसमें मिले हुए हैं, राइट। और मार्केट का ट्रेंड भी बहुत कुछ चीज़ें लाइक आपको बताता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे भी देखिए प्राइस नीचे था, पुल बैक आया, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल, इसके लो पे एंट्री बनाया, ये अपना एसएल मूव देखिए कितना बड़ा मूव है। होल्ड करते तो फिर बात ही अलग थी, लेकिन मैं तो भाई होल्ड नहीं करता। ये वाला देखिए, इसी का ऑपोजिट आपको करना है। किसमें? बुलिश में। सब नीचे था, पुल बैक दिया, यही वाले कैंडल पे एंट्री बनी, आया, यहाँ पे भी एक एंट्री बनी, इसके लो पे एसएल, ये मूव देखिए। मतलब आई होप सो आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, और क्लैरिटी के साथ में एक्सप्लेन करो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से एक दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, इतना समझिए कि बुलिश में क्या होना चाहिए, ईएमए के ऊपर होना चाहिए 9 ईएमए, मतलब 21 9 ईएमए जो है 21 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, वी वैप के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसी एक पुल बैक आता है, आरएसआई 50 के आसपास आता है, यहाँ पे कैंडल बनी, आरएसआई ने घुमा, ट्रेड प्लान कर लेना है। सिंपल चीज़ रखना है। कैसा है, राइट। बेरिश केस में क्या होगा, 9 लेस देन 21 ईएमए, प्राइस बी वैप के नीचे, करेक्ट, ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा बनेगा, या फिर आप ऐसा ऐसा बनेगा, समझ लीजिए। क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहीं ईएमए होगा, यहाँ पे अपना कैंडल बन जाएगा, यहीं से मारना है शॉर्ट, ये अपना होगा एसएल। ठीक है, सेम मतलब उसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा बुलिश में। तो गाइज यही था वीडियो, लाइक यही थी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। और मैंने पूरी कोशिश करी कि वीडियो में चाहे कितना शॉर्ट में लाइक बना सकूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कैसा है कि लोगों को अच्छी चीज़ें देखने में भी बोर होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है उन्हें। तो यस, एंड अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई तो इसमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करिएगा। अगर आपको पसंद आया, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, तो भी आप मुझे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, चाहे कमेंट में दूं या फिर कहीं से भी, या फिर वीडियो के फॉर्मेट में। तो गाइज़ मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव या फिर नई स्ट्रैटेजी या नई लर्निंग के साथ में। एंड लास्ट 2-3 महीने का मैं सोच रहा हूँ कि एक बैक टेस्टिंग में मैं स्टार्ट करूँ, कि मैं लोगों को डेली बेसिस पे बता सकूँ कि अगर हमने इस तरीके का कुछ ट्रेड किया होता तो हमारा कंडीशंस ऐसा ऐसा फुलफिल हुआ होता, ये ट्रेड बन सकता था, एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।